हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आई होप आप सबका दिवाली बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। मैं दिवाली में आपका पटाखों का, मिठाई का और लाइटिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो अच्छा है ही। बट पोर्टफोलियो लेवल पे भी आई होप कि आपका दिवाली बहुत ही अच्छा बन रहा होगा। खास करके अगर मैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में बात करूँ तो मेरा पोर्टफोलियो एक्चुअली में देख के लग रहा है कि दिवाली आ गया है। पिछले 1-2 साल में जो पोर्टफोलियो था उसका जो ग्रोथ था या उसका जो रौनक था, बोल सकते हैं बहुत ही फ्लैटिश दिख रहा था, बहुत ही डिम दिख रहा था। बट अगले मतलब पिछले 1-2 हफ्ते से पोर्टफोलियो वापस चमक लौट आया है और अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। तो आई होप कि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपसे मैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा आपको दिखा सकता है, और इंडिया में इसमें बहुत सारे कंपनीज हैं जो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो वो है श्रिम्प एक्सपोर्टर का। मतलब जो कोस्टल एरिया हमारे इंडिया का है वो एक बहुत ही बड़ा कोस्टल एरिया है, और वहाँ से हम जो सी फूड्स होता है, मेनली श्रिम्प हो गया, मछली हो गया, टूना हो गया, सालमन हो गया, तो ये सब का एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। अब यहाँ पे देखिए, अगर नॉर्थ साइड में अगर देखें तो उतना सी फूड का क्रेज़ नहीं है, 2-4 रेस्टोरेंट में होगा बट कोई बहुत बड़ा क्रेज़ नहीं है। वहीं पे अगर हम यूएसए, जापान, चाइना, इन सब को अगर देखें तो वहाँ पे सी फूड का एक पूरा कल्चर है। श्रिम्प का बहुत ज़्यादा यूज़ वहाँ पे होता है। तो उस श्रिम्प को इंडिया में कुछ कंपनीज़ है जो मैन्युफैक्चर करके, मतलब उसका पूरा पोखरी होता है, तालाब होता है, वहाँ पे वो सीड्स को डालते हैं, उसके बाद उसको फीड करते हैं, फिर जब प्रॉन बड़ा होता है, साइज़ का निकलता है, तब उसको बेचते हैं। तो इन सब कंपनीज़ में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा था। बट इसमें क्या हो गया, जब ट्रम्प ने टैरिफ अनाउंस कर दिया इन चीज़ों के ऊपर 25% फिर 50%, तो कंपनीज़ में जो इन्वेस्टर का सेंटिमेंट था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। और ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपके बिजनेस के ऊपर ही इम्पैक्ट पड़ने वाला है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। क्योंकि कोस्टल एरिया सिर्फ हमारे पास नहीं है, वियतनाम के पास भी है, फिर आपका इक्वाडोर है उनके पास भी है, तो वहाँ से भी वो लोग सप्लाई करते हैं। तो अगर हम प्राइसिंग में कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे तो मार्केट जो हम सप्लाई कर रहे थे वो कोई और लेके चला जाएगा। तो ये कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या कहा कि जो 25% का टैरिफ जो था वो तो हम लोग झेल सकते हैं आराम से, और नेक्स्ट 50% होगा तो उसको भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं, बट अगला 50% बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो Q1 के जो कॉन्कॉल था उसमें कंपनीज ने कहा था, और सिर्फ एक ही कंपनी नहीं, जो इस मार्केट में जितने भी कंपनीज हैं जो श्रिम्प मैन्युफैक्चर करते हैं उनका सबका यही कहना था। बट अभी यहाँ पे देखिए क्या रिजल्ट निकल के आया है, मतलब अपडेट आया है क्वार्टरली। तो वहाँ पे किंग्स इंफ्रा बोल के एक कंपनी है, वो इसका काम वही है, श्रिम्प को पैदा करती है और उसको फिर बेचती है। तो उन्होंने ये कहा है कि पहली बात तो जो बाकी जो मार्केट थे, पहले यूएस का प्रॉब्लम चल रहा था, बट अब उन्होंने क्या कर लिया है, डाइवर्सिफाई कर लिया है। जापान हो गया, इटली हो गया, चाइना हो गया, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा डिमांड आ रहा है, और बोल रहे हैं कि हम आगे अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। साथ ही साथ दो अच्छा एक न्यूज़ निकल के आया है कि इनका जो एक पहले यूएस में एक 2021 में एक बैन लग गया था। क्योंकि देखिए, जो श्रिम्प जब निकालना पड़ता है तो उसका एक तो आप मतलब वाइल्ड वाटर से, ओशन से जाके भी निकाल सकते हैं। तो जब वहाँ पे नेट से निकालते हैं तो क्या होता है कि हमको सिर्फ श्रिम्प निकल के नहीं आता, वो पूरा गुच्छा एक बार में निकलता है। तो उसमें श्रिम्प तो होगा ही, साथ ही साथ और भी कुछ मछली होंगे और कुछ टर्टल्स भी होंगे, मतलब जो हमको रिक्वायर्ड नहीं है वो भी उसमें आते हैं। तो अगर नेट आपका सही साइज़ का नहीं है, अगर आपका नेट अच्छा क्वालिटी का नहीं है, तो क्या होता है, बहुत सारे टर्टल्स उसमें फंस जाते हैं, बहुत सारी मछलियाँ जो हमको बेचना नहीं है वो बेकार में ऐसे मर जाती है। तो हम लोग का जो इंडियन जो नेट है उसका जो साइजिंग कितना होना चाहिए, कॉर्नर में कितना स्पेस खाली होना चाहिए, वो पूरा एक गाइडलाइन बना कर रखा हुआ है। तो क्योंकि उसके अकॉर्डिंग में नहीं था, तो यूएसए ने इंडियन से जो वाइल्ड फिश होता है उसका एक्सपोर्ट बैन कर दिया था। मतलब इंडिया से बैन नहीं कर सकते, सिर्फ आप जो अपने फार्म में ग्रो करते हैं वही बेच सकते हैं। तो अभी इस 1-2 हफ्ते पहले आपका ये अपडेट निकल के है कि इंडिया का एक नेट बनाया गया है, टीडी बोल के है, कि टर्टल कुछ था उसका, एक्सक्लूडर बोल के है। उसमें क्या होता है कि उसका नेट का जो गैपिंग है वो इतना अच्छा साइज़ का बना के दिया है कि जो छोटी मछलियाँ होंगी वो आराम से निकल पाएंगी, और जो हमको जिस साइज़ का मछली चाहिए, जो प्रॉन चाहिए, जो श्रिम्प चाहिए, वही उसमें फंसा रहेगा। साथ ही साथ टर्टल्स के एस्केप करने के लिए भी वहाँ पे उन्होंने कुछ रूट बना के दिया हुआ है। तो अब देखिए, पहले क्या होता था, जो टर्टल्स मर जाते थे। अब अगर हम ये वाला नेट यूज़ करते हैं, टी बोल के कुछ नेट है, तो उस नेट में 97% चांसेस है आपका टर्टल के बच जाने का। तो यहाँ पे देखिए वो बैन अब लिफ्ट हो चुका है, और कंपनी बोल रही है कि ये बैन लिफ्ट होने की वजह से इंडिया से जो टोटल आपका श्रिम्प का जो एक्सपोर्ट होता है वो 1200 से लेके 1500 करोड़ तक का हो सकता है। तो देखिए, अभी जो किंग्स इंफ्रा है वो आपका साल में 120-130 करोड़ का सेल्स करती है। तो पूरा अगर 1200-1500 करोड़ का सेल्स आता है, और उसका अगर ये मान लीजिए 10% में कैप्चर कर लेती है, सिर्फ 10%, तो भी इसका सेल्स जो है 120 करोड़ से बढ़ सकता है। और अभी कितना करती है, 120 करोड़ का सेल करती है। तो अगर मैं एकदम एकदम कंजर्वेटिव होकर चलूँ कि 10% ही मार्केट कैप्चर करती है जो नया आने वाला है, तो इसका सेल्स यहाँ से भी डबल हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं इसका मार्केट कैप देखूं किंग्स इंफ्रा वेंचर का, तो इसका है 391 करोड़ का, बहुत ही छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग देखूं तो 28 का है, और इसका आरओसी आरओई नंबर काफ़ी अच्छे हैं, दोनों 20 के ऊपर है। इस सेक्टर में एक और कंपनी काम करती है जिसका नाम है अवंती फीड्स, लेकिन उसका जो मार्केट कैप है वो अराउंड 10,000 करोड़ का हो चुका है।
तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो ये जो कंपनी है किंग्स इंफ्रा बोल के जो है, वो उससे लगभग 25-30 गुना सस्ते पे आपको मिल रहा है। इतना सस्ता नहीं बोल सकता, बट मार्केट कैप बहुत ही छोटा है। तो अगर ये ग्रो करना स्टार्ट करती है तो इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी है, और मैनेजमेंट काफ़ी बुलिश लग रही है। बहुत नए नए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जो फार्मर्स उनसे बातें कर रहे हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जो श्रिम्प को जो पैदा करना पड़ता है, मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, उसका जो टाइमिंग है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। तो जब टाइमिंग को रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, आप एक साल में ज़्यादा क्रॉप निकाल सकते हैं, और ज़्यादा क्रॉप निकालेंगे तो आपका सेल्स बढ़ेगा, और सेल्स बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ने वाला है। नेक्स्ट, अभी जो ये क्वार्टर चल रहा है, Q2 और Q3 जो चलेगा, इसमें क्या होता है कि आपका जो यूएस है, जापान है, उस तरफ में फेस्टिव सीजन चलता है, अलग अलग त्यौहार चलता है। हमारे इंडिया में जैसे दिवाली, ये दुर्गा पूजा, ये सब स्टार्ट होता है, वैसे वहाँ पे आपका क्रिसमस है, एस्टर है, ऐसा बहुत सारा फेस्टिवल चलता है। तो उस फेस्टिवल के टाइम में श्रिम्प का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके वजह से कंपनीज बोल रही है कि ठीक है, टैरिफ की वजह से थोड़ा बहुत हम लोग का डिमांड घटा तो है, बट फिर भी बाकी जगह की वजह से, जो बाकी और कंट्रीज में एक्सपेंड किया है, उसके वजह से हमारा डिमांड अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ ये जो यूएस का जो बैन हट गया है, ध्यान रखिए दोस्तों, टैरिफ का बात नहीं कर रहा हूँ, जो पहले बैन था कि वाइल्ड वाटर से आप श्रिम्प को नहीं ले सकते, वो बैन भी हट चुका है। तो इसके वजह से भी अच्छा खासा रेवेन्यू में ग्रोथ हो सकता है। तो मैं फिलहाल इस कंपनी के ऊपर बहुत ही बुलिश हूँ। Q1 में जब मैंने पढ़ा तो मुझे कंपनी में इंटरेस्ट तो आया, बट टैरिफ की वजह से मैंने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया था, क्योंकि कंपनी खुद ही बोल रही थी कि आपका जो जो टैरिफ लगने के पहले का जो भी ऑर्डर था, वो ऑर्डर हमने पास कर दिया है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे इंडिया से वहाँ तक जाने में आपको लगभग 20 से 25 दिन लगता है। तो जितना भी उनको ऑर्डर चाहिए था, अमेरिका वालों ने क्या किया, पहले ही उसको मंगवा लिया था। तो अब जो उनको ऑर्डर मिलने वाला था, मतलब Q2 में जो ऑर्डर मिलेगा, उसमें हमको समझ में आएगा कि उसका इम्पैक्ट कितना पड़ा है। तो ये Q2 का रिजल्ट अभी निकल के नहीं आया है। जब Q2 का रिजल्ट आ जाएगा तब हमें और क्लैरिटी मिलेगा कि आखिर इसमें हुआ क्या है। बट अभी जो अपडेट निकल के आए हैं, वो मुझे लगता है कि इस पूरे सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा है। और अवंती फीड्स भी लगभग 6-7% भागा था। बट देखिए, हमको प्राइस की मूवमेंट को देख के उसमें इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए, आपको बिजनेस मॉडल को समझना चाहिए, और आपको देखना चाहिए कि ग्रोथ उसमें कितना अच्छा खासा हो सकता है। तो अगर ये दो चीज़ें आपको इंटरेस्ट बनता है, कंपनी अच्छी लगती है, तो ही आपको इन्वेस्ट करना है। मैं अपने बारे में फाइनल बोलना चाहूँ तो किंग्स इंफ्रा मुझे लगता है कि बहुत अच्छा खासा मल्टीबैगर बन सकता है कंपनी, बट वो मेरा खुद का व्यूज़ है, और अभी तक मैंने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है। जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं आपके साथ एक वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। और इस वीडियो में इतना ही, बस ऐसे ही मुझे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी कंपनीज़ के बारे में वीडियोस बना के डिस्कस करता रहूँगा, जो छोटे कंपनी में और जो अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकते हैं। अभी हाल ही में मैंने और भी कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, जिन्होंने बहुत ही अच्छा खासा हमको रिटर्न दिया है। जैसे V2 रिटेल है, IDC फर्स्ट बैंक है, अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छा खासा उसने परफॉर्मेंस दिया है। ऐसे और बहुत सारे कंपनीज है, मोल्टेक पैकेजिंग है, विजय डायग्नोस्टिक है, 5 पैसा है। ये सब पहले का लिया हुआ है, अभी का नहीं। हमने पहले लेके उसमें डबल प्रॉफिट कमा के उससे निकल चुके हैं। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, आप अगर ऐसे बात करना आपको अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।